ये जो दरिंदा है 14-15 साल का हो चुका है, ना उसको कलमा आता है, ना नमाज आती है, ना कुरान आता है। वालिदैन को पता ही नहीं है कि हमारा ये दरिंदा उठता कहाँ है, जाता कहाँ है, बैठता कहाँ है, खाता कहाँ है, हैवान के हैवान है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीम जी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। इस वक्त मैं आपके सामने जो मनाजिर आज लेके आया हूँ ये वो मनाजिर हैं कि जिन्हें दिखाते हुए शायद मेरी अपनी ज़बान भी आज मेरा साथ नहीं दे रही, और ये वो बदकिस्मत मनाजिर हैं कि जिन्हें देखकर इंसानियत भी आज शर्मा जाए कि ये मासूम सी जो इस वक्त 2.5 से 3 साल ये बच्ची मौजूद है, जिसे ये ही मालूम नहीं था कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, जिसे यही मालूम नहीं था कि मुआशरे के अंदर कितनी बुराइयां हैं, जिसे यही मालूम नहीं था कि मुआशरे में कितनी लाकानूनियत है, जो ये समझती है कि मुआशरा इसी तरीके से मासूम है जैसे वो खुद मासूम है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि यहाँ जिनसी दरिंदे, जिनसी भेड़िए भी मौजूद हैं और वो इनका शिकार भी हो सकती है। इसके शिकार होने की वजह, सबसे बड़ी वजह तो इसकी गुर्बत है, इसके ख़ानदान की गुर्बत है कि जिस ख़ानदान के पास उसके अपने अच्छे से घर भी नहीं है, जिस ख़ानदान के पास उसकी चार दीवारी नहीं है, जिस ख़ानदान के पास दहलीज में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा भी नहीं है, शायद यही वो गुर्बत है कि जिसकी वजह से इसे ये मासूम को भी ये मालूम नहीं था कि इसकी यही गुर्बत उसे जिनसी दरिंदों का शिकार कर देगी। वाकया किस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे वाकया हुआ है ये? मुझे तो सवाल करते हुए, पूछते हुए भी आज इंतहाई अफसुर्दगी है। शायद ये मनाजिर न देखने पड़ते, लेकिन बदकिस्मती से ये मनाजिर भी आज हमारे सामने आ गए। वाकया कैसे हुआ था? सर कल 3 बजे का वाकया, बच्चे खेल रही थी ते घर दे मेरे उधर बदे से अपना काम वगैरह करते ते बच्ची ने एक बार खेली उसे आया ला गया ते ला के ते ला के उन्होंने एक बार बच्ची हट आई है, फिर गई फिर आ गया बच्ची को ला के फिर होते जो यानी बच्ची का वालिद शायद ये वो बता भी नहीं पा रहा इस वक्त। अफसुर्दगी की हालत में उनकी वालदा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी बीबी, कैसे हुआ था वाकया? वाकया ऐसा हुआ था, मैं घर में काम कार कर रही थी, उस तो बाद छुआ 2 दफ़ा आया बेस मेरी बच्ची ने ला के घर लेके गया। तो मेरी बच्ची खेलती बैठी है, एक बच्चा मेरे दर से गया है, 2 बच्चे मेरे कोल ने, मेरी बच्ची ने घर लेके गया है, उसे खेलता रही है। जिस टाइम वो खेड़िया ना यकदम मैं मंजी ते सुती हाँ, 2 मिनट बाद आवाज़ आई है बड़ी ज़ोर से, छुअर चीकी है। चीकी मैं दौड़ के गई हाँ, उसे छुअर वहीं वेखी, मैं छुअर नु चाया, मेरी छुअर बेशुद्ध दे पई, ब्लीडिंग थी उस। अच्छा मैं उसनू चाह के घर लैके आई हाँ, उस टाइम मैं हाल हल पाई है, मैं गली च डठी हाँ, उत्तो बसे मेरे साई बन गए हैं। जिस तरीके से मुड़कर उन्होंने कार्रवाई की है जी, मेरी मदद मिली चाहे। बच्ची की उम्र कितनी है? 2 तो 3 साल, 2.5 to 3 साल है। 2.5 से 3 साल इसकी उम्र है जी हाँ। ये मनाजिर कैसे बयान किए जाएं कि जहां 2.5 से 3 साल की बच्ची इस मुआशरे के अंदर वो महफूज नहीं है। जो मासूम इस वक्त गलियों के अंदर खेलते दिखाई देते हैं, जो अपने घरों से बाहर भी इस वक्त दिखाई देते हैं, जो इनके खेलने की उम्र होती है जिसमें उन्हें यही मालूम नहीं होता कि उनका दुश्मन कौन है, उनका दोस्त कौन है, उन्हें यही मालूम नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी के अंदर, आने वाली ज़िंदगी के अंदर उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं। ये 2.5 से 3 साल की जो उनकी उम्र है, उसमें उनके साथ वो जिनसी दरिंदगी का अमल इस वक्त दोहराया जा रहा है कि जिससे इंसानियत शर्मा जाए और जिससे रूहें कांप उठे। मेरे साथ असद मेहदी शाह साहब मौजूद हैं जो यहाँ को रिप्रेजेंट भी करते हैं। उनसे जानते हैं कि शाह जी ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे के अंदर कि एक 2 से 2.5 साल 3 साल की बच्ची इस वक्त यहाँ महफूज नहीं है, किस तरफ जा रहे हैं हम? अली हमजा साहब, आपकी मेहरबानी है कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस पुरसोज मौके पे तशरीफ़ लाया हैं। बड़ी आपने मोहब्बत की है, मुज़िलत की है, मुशक्क़त की है, आप यहाँ तशरीफ़ लाया हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और ऐसे ही होना चाहिए मीडिया वालों को। देखें जी, मैं हैरान हूँ कि इस वाक़े पे आसमान फटा क्यों नहीं, ज़मीन क्यों नहीं फाड़ी गई। ऐसा दर्दनाक वाक़या हुआ है, बताने से भी हम गुरेज कर रहे हैं।
3 साल की बच्ची है, हमारे हमसाया हैं। हमें तो ये वाक़या सुन के भी बहुत जो है ना दर्द हुआ है, दिल पे निश्तर और खंजल चल रहा है कि 3 साल की बच्ची है, ये दरिंदा इसे उठा के गया है, अपने कमरे में लेके गया है, वहाँ पर जिनसी इस्तेसाल किया है। और इस बच्ची की फिर रोने की आवाज़ जो है ना उसकी मदर ने सुनी है, माँ ने सुनी है। बेचारी सुन के भागी आए तो उसने पूछा है कि ये मेरी बच्ची क्यों रो रही है। तो उस दरिंदे ने कहा है कि ये खुद इसको जो है ना चोट लगी है और इससे जो है ना वो रो रही है। तो ये हक हमसाया था, उस औरत ने उसको कुछ नहीं कहा, अपनी बच्ची को लेकर घर पहुंची है। तो जब घर पहुंची है तो बच्ची की जो है ना शलवार से उसने गीलापन महसूस किया है। तो जब उसने देखा है बच्ची को तो ब्लीडिंग हो रही थी। तो फिर माँ थी, फिर माँ का दिल होता है, कौन सी माँ है जो बच्ची को इस हाल में देखे और ज़िंदा रह सके और ख़ामोश रह सके। तो फ़ौरन ही ये औरत गिर पड़ी है। मुझे जैसे हमसाई औरतों ने, लोगों ने बताया है कि वो सब भागी हैं। फिर जब इनको फाक़वा होश में आई है तो बच्ची को लेकर इसने बवेला करना शुरू किया, क्योंकि है मेरी दाद पुरसी करने वाला, है कोई हमारी इमदाद करने वाला। हम तो दिन दिहाड़े 3 बजे लौट गए हैं और इस दरिंदे ने हमें निकल लिया है हमारी बच्ची को। तो हम ये चाहते हैं इस इलाके वाले, और ये आपका भाई असद मेहदी शाह साहब सच्चक से मेरा तल्लक है, मैं भी चाहता हूँ कि हमें भरपूर इंसाफ दिया जाए और ऐसा इंसाफ दिया जाए कि ऐसे दरिंदों के लिए हमेशा के लिए इबरतनाक होने चाहिए और आगे भी कोई ऐसा कदम बढ़ाने के लिए सोच भी ना सके। शाह जी, ऐसा हो क्यों रहा है कि जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, जिस वाक़े का मुझे बताते हुए भी आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी अपनी ज़बान इस वक्त मेरे साथ नहीं दे रही, कि 1-2.5 से 3 साल जिसे मालूम ही नहीं है कि ये दुनिया के अंदर क्या होता है, इस मुआशरे के अंदर क्या होता है, ये महफूज नहीं है। कौन इसका ज़िम्मेदार है? बड़ी वजह अमजद भाई ये है कि हमारे मुआशरे में जो लाइल्मी है, जो इल्म से तलक नहीं रखते, वालिदैन का कसूर है कि अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, स्कूल नहीं भेजते। ये जो दरिंदा है 14-15 साल का हो चुका है, ना उसको कलमा आता है, ना नमाज आती है, ना कुरान आता है। वालिदैन को पता ही नहीं है कि हमारा ये दरिंदा उठता कहाँ है, जाता कहाँ है, बैठता कहाँ है, खाता कहाँ है, हैवान के हैवान है। तो ये तब रोक सकते हैं जब इल्मी दौर आएगा और घर के वालिदैन की जिम्मेदारी आए। और शरीयत भी यही कहती है, हमारे हजूर ने भी यही कहा है कि अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाओ, उनको तालीम याफ्ता बनाओ ताकि उनको सूझबूझ हो सके और ऐसी दरिंदगी से बच सकें। इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर भी आपने देखे, इंतहाई अफसुर्दगी से भरपूर गुफ्तगू भी आपने देखी। मेरी ज़िंदगी का शायद ये एक ऐसा पहला इंटरव्यू, जहाँ हज़ारों इंटरव्यूज़ के ये पहला इंटरव्यू था कि जहाँ मेरी अपनी ज़बान आज मेरा साथ नहीं दे रही कि जब मैं ये बयान करूँ कि 1-2.5 से 3 साल की एक मासूम जो दुनिया से इस वक्त बेखबर है, जो दुनिया के हालात से बेखबर है, जो दुनिया की परेशानियों से, तफक्कुरात से बेखबर है, उसे यही मालूम नहीं है कि उसके साथ भी ऐसा किया जा सकता है और जिनसी दरिंदे इस मासूम को भी नहीं बख्श सकते। ज़रूरत इस अमर की है कि इस किस्म के दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, निशान इबरत बनाया जाए, ताकि आने वाले दौर के अंदर कोई बिनते हव्वा इनकी भेंट न चढ़ सके। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।